बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड, यानी हम लिक्विड में प्रेशर को किस तरीके से मेजर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा जिसमें हमने एयर का प्रेशर फाइंड करना सीखा। अब हम लिक्विड का प्रेशर फाइंड करना सीखेंगे कि लिक्विड का प्रेशर बेसिकली किस तरीके से फाइंड किया जाता है। इसको करने से पहले हम एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं जिससे हम प्रेशर ऑफ लिक्विड या प्रेशर इन लिक्विड को इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं, समझाते हैं आपको। इसमें हमारे पास क्या क्या है, प्रेशर इन लिक्विड्स है, यानी हमने लिक्विड का प्रेशर फाइंड करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो लिक्विड होता है वो हर जगह पर प्रेशर को एक्सर्ट करता है। सपोज किया था, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है कि जैसे अगर एक ग्लास है, अब इस ग्लास में जो वाटर है जाहिर सी बात है वो हर जगह पे प्रेशर को एक्ट करवाएगा। अगर ये ग्लास से वाटर मैं किसी बाउल में डाल देती हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर क्या करेगा, सारा का सारा लिक्विड के उतने एरिया पर चला जाएगा। इसी तरह हमने कहा कि जो लिक्विड होता है वो बेसिकली क्या करता है, हर तरफ प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो लिक्विड होता है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो लिक्विड होता है वो हर तरफ से प्रेशर को एक्सर्ट करता है। अब हम प्रेशर को फाइंड करने के लिए, लिक्विड में प्रेशर को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एक डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको समझते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सरफेस एरिया, यानी ये जो आपके पास लिक्विड है उसका जो सरफेस एरिया है, यहाँ पे लिख देती हूँ सरफेस एरिया, वो क्या है आपके पास, ए है। ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा, एट अ डेप्थ हाइट, यानी हमने क्या किया, उसको हाइट से डाला। अच्छा, लिक्विड को जो हम मेजर करते हैं उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं सेंसर को हम यूज़ करते हैं लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए। सेंसर यूज़ होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, किसका, लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के लिए हम एक सेंसर को यूज़ करते हैं। हम सेंसर को क्या करते हैं, ये सपोज करें हमारे पास एक सिलेंडर है, हम इस सेंसर को क्या करेंगे, एक सिलेंडर के अंदर डाल देंगे। जैसे ये सिलेंडर जो है पानी के अंदर जाता है तो पानी का जो सरफेस एरिया होता है वो ए होता है। ये चूंकि प्रेशर है, अब मैंने किसी भी चीज़ के अंदर, पानी को के अंदर मैंने सेंसर डाला तो सेंसर क्या करेगा, पानी के अंदर जाएगा, इसलिए जो प्रेशर है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, जो प्रेशर है, प्रेशर एक्ट डाउनवर्ड। जो प्रेशर है वो बेसिकली क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये एच जो हो जाएगी वो इसकी हाइट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं कि अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, हमने प्रेशर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो मैस है, जो हम लिक्विड सिलेंडर का बेसिकली मैस यूज़ कर रही हैं वो क्या होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं मैस ऑफ लिक्विड सिलेंडर। अब लिक्विड सिलेंडर का जो मैस है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए मैस आपके पास क्या होता है, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ डेंसिटी में देखा था कि अगर हमने मैस फाइंड करना हो तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला बन जाता है, उसका हमारे पास फार्मूला बन जाता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, यही फार्मूला बनता है हमारे पास। अब यहाँ भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम क्या है। यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम हमारे पास क्या आ रहा है, तो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, एरिया और मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट के साथ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई डेंसिटी है, तो डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। हमने बेसिकली क्या फाइंड करना था, हमने बेसिकली फाइंड करना है प्रेशर। तो अब हम देखते हैं हमारे पास, हमने ये भी तो देखना है ना कि कितने एरिया पर फोर्स लग रही है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए, यानी कितने एरिया पर फोर्स लग रही है। तो फोर्स आपको मैंने बताया कि जैसे प्रेशर जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास कितना ही फोर्स लग रही है, जो फोर्स लग रही है हमारे पास वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, W इज इक्वल टू mg, मैस और ग्रेविटी, क्योंकि वो डाउनवर्ड लग रही है इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब हमने देखा था कि जो मैस है, मैस हमारे पास क्या है, ये लिख देंगे A मल्टीप्लाई H
मल्टीप्लाई रो, और जी आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने टॉपिक के मुताबिक देखे तो हमने क्या फाइंड करना है, टॉपिक के मुताबिक देखें तो हमने फाइंड करना है प्रेशर। सो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है आपके पास, प्रेशर इन लिक्विड फाइंड करना है ना हमने, तो प्रेशर का आपके पास फार्मूला क्या होता है, प्रेशर बेसिकली होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स क्या बनती है, फोर्स हमारे पास बनती है ए मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई रो, और यहाँ पे आ जाएगा जी, और नीचे आ जाएगा ए। अब यहाँ पे देखा जाए सिंपल तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो प्रेशर बनेगा लिक्विड में वो बेसिकली क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। यानी अगर आपने लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करनी हो तो वो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड था टॉपिक, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।